और जी नमस्कार सभी एस्पिरेंट्स को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप सभी लोग, और अच्छे तरीके से आशा करता हूँ तैयारी भी आप कर रहे होंगे, है ना? तो अब अंतिम समय में अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी करना। आपकी एग्जाम की स्थिति क्या रहने वाली है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपके आवेदन कितने आ गए हैं, वो भी कैटेगरी वाइज कितने के आवेदन आए हुए हैं उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, सारी बातें अपन इस सेशन में कर लेंगे। एक सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार एक क्यूरी रहती है कि मॉडल पेपर कौन सा लगाएं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो, ऑनलाइन भी बेटर है, लेकिन सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा? सबसे बेस्ट रहेगा आपका ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब कैसे? आप मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर 20 मॉडल पेपर हिंदी के और जीके जीएस के कहीं से भी ले हो, और वो एक बार प्रैक्टिस के तौर पे उसका आप टेस्ट दो आराम से बैठ के। क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, वो फील आपको ऑफलाइन में आता है। तो मॉडल पेपर में लो या कहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके नियर बाई कोई है तो। बाकी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, नीचे पे लिंक डाल दूंगा। आप अब घर बैठे वो ऑनलाइन भी मंगा लेना। शानदार शानदार जो भी अपने मॉडल पेपर होंगे, एमसीक्यू वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह होंगे, वो आपको नीचे लिंक डाल दी जाएगी। लिंक से आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट से या जहां से भी आप ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कर लेना, और घर बैठे मंगा लेना और पढ़ लेना आराम से। ठीक है, और अंतिम समय में करंट अफेयर वगैरह सिस्टम सारा आपको अपने RS माइंड जोन टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक डाल दी जाएगी, ज्वाइन कर लेना मास। अब की जो SI की एग्जाम है ना, वो एग्जाम आपकी 2026 में होने जा रही है। इलेक्शन के बीच में आपकी जो एग्जाम हो रही है, तो क्या 20 सितंबर को ही एग्जाम होगी? सबसे पहले बात अपन इस पे ही कर लेते हैं। देखो, मैंने बहुत सारे सेशंस इस पे बना रखे हैं। तो आपकी 20 सितंबर को जो एग्जाम है ना, फिलहाल 20 सितंबर को ही होनी है ना? अब आपका अगस्त लास्ट में या सितंबर फर्स्ट में आपके पेपर सेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पेपर बन के रेडी हो जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि परमिशन अगर आरपीएससी को मिल जाती है, और आशा करता हूँ संवैधानिक संस्था है वो मिल भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो एग्जाम है वो 20 तारीख को ही होनी है, तो उसके अनुसार ही अपनी प्रिपरेशन करें। अभी आपके पास में डेढ़ एक महीना है, डेढ़ एक महीने में शानदार तारीख कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। ठीक है, और सबकी तैयारी इतनी ही है, और गिने चुने लोग लाख डेढ़ लाख एस्पिरेंट्स इसमें एग्जाम देने वाले हैं। तो वो भी आपको टेंशन वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, वीडियो में ध्यान रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां आपको सारी अपडेट्स मिल जाती है। ठीक है, तो 20 सितंबर को आपकी एग्जाम होनी है, वो होनी है, ये चीज तो अपनी क्लियर है। ठीक है, अब देखो, ये न्यूज आप देख सकते हो, न्यूज पेपर की न्यूज है। इसमें आपको आशा करता हूं पुनः परीक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस परीक्षा में लगभग 2,18,000 एस्पिरेंट्स आवेदन एडिट किया है। जैसा कि मैंने आपको मेरे अनुमान के तौर पे पहले सेशन में मैंने बताया था कि 2.5 लाख के स्टूडेंट्स के समथिंग आए होंगे। भाई 2.5 लाख स्टूडेंट्स के समथिंग मैंने बताए थे उसमें। तो लगभग 2.25 लाख स्टूडेंट्स इसमें, उससे भी कम स्टूडेंट्स इसमें आवेदन किए एडिट करने के बाद में, है ना? भाई 2.5 लाख स्टूडेंट्स तो, सॉरी 1.5 लाख स्टूडेंट्स तो पहले ही आ गए थे। फिर कितने हुए? 60-70 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स और उन्होंने आवेदन किया है। और इनमें से ही मैं सही बता रहा हूं, 1.5 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, है ना? और 859 आपकी पोस्टें हैं। तो शानदार मौका है आप सभी के साथ, और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन भी करनी है। और 40% अगर आप लेके आ जाओगे ना, 40% आप लेके आ जाओगे तो बल्ले बल्ले। हाँ, जीके जीएस में 40% लेके आ जाना, और हिंदी में आपका स्कोर होना चाहिए 60 से 70 क्वेश्चन मिनिमम। 60 से 70 क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी का पेपर लप्पू सा आता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। जीके जीएस का पेपर थोड़ा सा ठीक आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आरपीएससी की साख पे सवाल खड़े जब हुए थे ना, सिर्फ एसआई भर्ती को लेकर के हुए थे। एसआई भर्ती ने, ये 21 वाली भर्ती ने आरपीएससी को साख को खत्म कर दिया था। इतनी गंभीर तरीके से बेइज्जती हो गई ना आरपीएससी की, मतलब पूरे ऑल ओवर अपने विश्व की बात करें ना, तो सबसे दागी जो संस्था थी ना, वो आरपीएससी ही थी। ठीक है, तो आरपीएससी अब ये थोड़ी चाहेगी कि भाई ठीक है, उसके बाद तो सारे पेपर ही गजब के आ रहे हैं, एक नंबर गजब के पेपर आ रहे हैं, और इसका भी गजब का ही आने वाला है पेपर, तो तैयारी भी उसी के अनुसार करनी है। हाँ, हालांकि अब आरपीएससी ठीक ठाक रास्ते पे चल रही है। वो कहते हैं ना, चलो ठीक है, सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ठीक है, अब कुछ
नए नवाचार हो रहे हैं आरपीएससी में, तो होने चाहिए, है ना। आज के समय को देखते हुए होने भी चाहिए और हो भी रहे हैं। शानदार सीबीटी भी करवाए तो अच्छी बात है। कल को सही एग्जाम्स जो भी होगी वो सही तरीके से पारदर्शिता के साथ में हो सकती है, एग्जाम्स में गफलाबाजी नहीं होगी। अब आशा एक ही करते हैं कि इंटरव्यू को भी हटा दीजिए साथ में, है ना। इंटरव्यू के बारे में पूरा सेशन आपको कल बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बता दूंगा। राजस्थान में इंटरव्यू कौन कौन सी भर्तियों में हट सकता है, तो सब कुछ आपको कल सेशन में बता दूंगा। तो कैटेगरी वाइज की बात करते हैं, तो अब वो कैटेगरी वाइज मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जैसे ही आरटीआई का अपडेट आ जाएगा, है ना, जैसे भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी सोशल मीडिया से ऑफिशियल अपने पास अगर डेटा आ जाएगा तो आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करा दूंगा, भाई हाँ इस कैटेगरी में इतने इतने आ सकते हैं। ठीक है, फिर भी आपके अकॉर्डिंग जो एस्पिरेंट्स अनुभव रखना चाहते हैं वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स खुला है आप सभी के लिए, कमेंट में छाप सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो आपको पता है ओबीसी में ही आए, इसमें तो कोई बड़ी शंका वाली बात ही नहीं है। फिर आपके जनरल कैटेगरी हो गई, फिर आपकी एमबीसी ईडब्ल्यूएस वगैरह सारी कैटेगरी जो हो गई, है ना। तो कुल मिला के ओबीसी वालों के लिए कंपटीशन हमेशा तगड़ा ही रहता है। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो। 30-40 हजार एस्पिरेंट्स तो आराम से आए हैं ओबीसी के, इतने तो आए होंगे। तो खैर जो भी अपडेट होगी आपको मैं बता दूंगा। और बाकी इंटरव्यू भी हटना चाहिए, इंटरव्यू के बारे में क्या राय है आपकी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं पूरा सेशन इंटरव्यू के ऊपर लेके आऊंगा कल, तो उस पर अपन बात कर लेंगे। अभी फिलहाल मैं आप सभी के लिए यही है कि अच्छे तरीके से तैयारी करो। और जो बुक्स मैंने नीचे लिंक दे रखी है ना, सॉरी जो मॉडल पेपर बता रखे हैं, मॉडल पेपर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, घर बैठे पढ़ लेना आराम से, और टेस्ट घर बैठे लगा लेना। ऑनलाइन लगाती हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा ऑनलाइन कोर्सेज के खिलाफ रहता हूँ, कोर्सेज में कोई मतलब नहीं रहता है। हाँ, जिनको कोई सुविधा नहीं मिलती वो बात अलग होती है, लेकिन कोर्सेज का कोई महत्व नहीं होता है। हाँ, टेस्ट लगाओ धाप के, शानदार टेस्ट लगाओ, 5-5 6-6 इंस्टीट्यूट का टेस्ट लो आप। टेस्ट में अच्छा ही काम होता है, आपकी स्किल मजबूत होती है, कॉन्फिडेंस आता है आप में। तो ऑफलाइन भी लगाना, मॉडल पेपर ले आना, घर पे बैठ कर लगा लेना। ठीक है, तो ये आपको पता है अपने जो सचिव साहब है, इन्होंने अतिरिक्त जो प्रभार सौंपा गया है ना, आशुतोष जी है गुप्ता, रामनिया जी का कार्यकाल हो गया था। तो वो चलो सारी बातें आपको सबको पता है। तो खैर मिलेंगे अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको राम राम और जय हिंद।